ठीक है भाई, चलो ऑडियो वीडियो एक बार चेक कर लो जल्दी फटाफट, फिर कंटिन्यू करते हैं। गुड, क्लियर। चलो, तो कल से आगे का क्वेश्चन हम लोग आज क्लियर कंटिन्यू करेंगे। तो प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने क्या देखा हुआ था कि नंबर वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है, ऊपर से एज रिलेटेड क्वेश्चन भी देख लिए थे। ठीक, आज हम लोग देखेंगे स्पीड और डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन। तो इसमें से तुम्हारे दो टाइप के क्वेश्चन इसमें से बन जाएंगे, एक हो जाएगा ट्रेन या फिर कार वाले प्रॉब्लम्स, और दूसरा हो जाएगा बोट और स्ट्रीम वाले क्वेश्चन। ठीक है, ये दो वेरिएंट हम लोग इसमें देखेंगे स्पीड डिस्टेंस से रिलेटेड। और उसके बाद फिर हम लोग पाइप सिस्टम और वर्क मैन एंड वर्क वाले क्वेश्चन, ठीक है, पाइप सिस्टम और मैन एंड वर्क वाले प्रॉब्लम जो रहेंगे वो हम लोग सेकंड में देखेंगे। ठीक है, तो ये आज हम लोग टोटल 4 टाइप्स के जो वेरिएंट्स बचे हुए हैं क्वेश्चन के, आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। मे भी आज चैप्टर तुम्हारा जो है ये कंप्लीट हो जाए। ठीक, देखो, तो पहले हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट से लेकर के आते हैं। पहले हम लोग देखते हैं कि जो ट्रेन वाले प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक, या फिर अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम वाले क्वेश्चन जो रहते हैं, इनको कैसे सॉल्व किया जाता है। सबसे पहला हम लोग देखते हैं ट्रेन प्रॉब्लम्स। हेडिंग लगा लेना, ये सारे नोट्स बनाते हुए चलो, आज के पूरे नोट्स कंप्लीट करते हुए चलो। ट्रेन या फिर कार या फिर बस प्रॉब्लम्स। देखो, ट्रेन, कार, बस या फिर किसी भी टाइप के व्हीकल का अगर तुमको प्रॉब्लम दिया जाता है, ठीक है, किसी भी टाइप के व्हीकल का अगर तुमको प्रॉब्लम दिया जाता है, तो इसमें दो टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। या तो तुमको दो डिफरेंट व्हीकल्स साथ साथ चलते हुए दिखेंगे, या तो सेम डायरेक्शन में हो या फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में हो। ठीक, या फिर दो, या फिर एक ही व्हीकल लेकर के चलेगा और उसको डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस पे उसके डिस्टेंसेस को कवर करवाएगा वो। क्लियर? तो देखो ध्यान से, इसको कैसे आता है ये। अगर हम लोग देखते हैं कि दो कंडीशंस लिखते हैं। पहला नंबर, इफ टू vehicles are in simultaneous motion। एक सेकंड, ठीक, हाँ ठीक है, चलो, आर इन साइमल्टेनियस मोशन। देखो, जब दो व्हीकल्स एक साथ मोशन में आते हैं, ठीक, तो यहां पे दो केसेस बनते हैं। या तो दोनों के दोनों व्हीकल्स जो रहेंगे वो सेम डायरेक्शन में जाएंगे, सेम डायरेक्शन, या फिर दोनों व्हीकल्स जो रहेंगे ये ऑपोजिट डायरेक्शन में आएंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में। देखो, जैसे मान लेते हैं ये एक हो गया पॉइंट ए और ये हो जाएगा पॉइंट बी। ये मान लेते हैं पॉइंट ए, वो हो जाएगा मान लो पॉइंट बी। ठीक, इसको और थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। अब देखो, दो व्हीकल्स है, मान लेते हैं पॉइंट ए के पास एक व्हीकल खड़ा हुआ है, यहाँ पे एक कार है, यहाँ पे मान लो कार एक्स है, और यहाँ पे मान लेते हैं कार वाई है। ठीक, तो इन दोनों ही कार्स के पास दो ऑप्शन है, या तो दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में चलेंगे, फॉर एग्जांपल कार एक्स भी इधर जा रहा है, कार वाई भी इधर ही जा रहा है, तो ये हो जाएगा सेम डायरेक्शन की कंडीशन। ठीक, वही दूसरा ऑपोजिट क्या हो सकता है, कार एक्स जाएगा इस वाले डायरेक्शन में और कार वाई आएगा इस डायरेक्शन में, मतलब दोनों के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। या फिर उल्टा भी ले सकते हो, कार वाई जाएगा इस डायरेक्शन में और कार एक्स आएगा इस डायरेक्शन में, तब भी दोनों का दोनों जो मोशन रहेगा, दोनों का ही मोशन अपोजिट डायरेक्शन में होने वाला है। क्लियर? तो इस हिसाब से दो डिफरेंट व्हीकल्स जो रहते हैं, इनका अगर ये दोनों साथ साथ मोशन करेंगे तो दो केसेस पॉसिबल है, या तो दोनों सेम डायरेक्शन में चलेंगे या फिर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे। तो जब भी तुमको प्रॉब्लम साइमल्टेनियस मोशन से रिलेटेड देगा, मतलब कि दोनों ही कार्स या तो सेम डायरेक्शन में या फिर अपोजिट डायरेक्शन में, या फिर ट्रेन की बात करेगा तो दोनों ट्रेन या तो सेम डायरेक्शन में या फिर अपोजिट डायरेक्शन में, इस टाइप का अगर क्वेश्चन देता है, तब के केस में हम लोगों को वेलोसिटी या फिर स्पीड ना निकाल करके रिलेटिव वेलोसिटी या फिर रिलेटिव स्पीड हम लोग को निकालना रहता है। क्लियर? तब के केस में हमको रिलेटिव वेलोसिटी या फिर रिलेटिव स्पीड हम लोग को निकालना रहेगा, मतलब दोनों ही व्हीकल्स के कंबाइंड वेलोसिटी को हम लोग को उसमें रिप्रेजेंट करना होता है। तो देखो ध्यान से कैसे होगा इसमें, ये दो कंडीशन ये लिख लिए, ये दो केसेस लिख लिए इसमें, एक हो जाएगा सेम डायरेक्शन, दूसरा हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर? अब देखो इसका कॉन्सेप्ट, या फिर इसमें जो लिखने के लिए आता है वो क्या आता है, देखो, when
two vehicles are running in the same or opposite direction. When two vehicles are running in the same or opposite direction, we need to find relative velocity or speed. We need to find relative velocity और speed. अब देखो तुम्हारा क्वेश्चन किस हिसाब से दिया जाता है, पहले क्वेश्चन देख लो फिर आराम से इसको सॉल्व करेंगे। देखो ध्यान से, बोलेगा ये क्वेश्चन, दो कार है वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, दो कार है सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, किसी एक सर्टेन डिस्टेंस को कवर करने के लिए ए को कुछ टाइम लगने वाला है, बी को कुछ टाइम लगने वाला है, इस टाइप से कंबाइन करके तुमको क्वेश्चन देगा। तो पहले इन क्वेश्चन, इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो हम लोग को इस क्वेश्चन के लिए रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालना है पहले वो देखो। ये स्टार्टिंग के जो 4 लाइंस में हर एक टाइप के क्वेश्चन में भी लिखने वाला हूं, ये तुम्हारे लिए कॉमन रहेगा, सभी के लिए तुमको यही लिखना पड़ेगा। देखो ध्यान से, पहले सबसे पहला सॉल्यूशन जब भी करोगे, सॉल्यूशन लिखने के बाद पहले कुछ चीजें एज्यूम करना है। क्या लिखेंगे? लेट द स्पीड ऑफ फर्स्ट कार बी, या फिर ट्रेन या फिर बस जो भी रहेगा व्हीकल, फर्स्ट व्हीकल बी x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ सेकेंड व्हीकल या फिर सेकेंड कार बी y किलोमीटर पर आवर। क्लियर हो गया? अब इसके बाद जो थर्ड लाइन हो जाएगा, देन रिलेटिव स्पीड व्हेन कार्स आर रनिंग इन सेम डायरेक्शन। तब रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा? दोनों का सेम डायरेक्शन के केस में x माइनस वाई किलोमीटर पर आर, ठीक है, x माइनस वाई किलोमीटर पर आर। ये दोनों का स्पीड जो रहता है ये सब्ट्रैक्ट हो जाता है। कौन से कंडीशन में बोलने से? जब दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे। अब इसका कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा, पहले इसको लिखो। और रिलेटिव स्पीड व्हेन कार्स आर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, देन रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा? x प्लस वाई किलोमीटर पर आर। अब जब भी स्पीड वाले क्वेश्चन के लिए, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए जब भी स्पीड का वैल्यू रखोगे तो सेम डायरेक्शन के लिए जो स्पीड रहेगा वो x माइनस वाई से तुम्हारा जो वैल्यू आएगा वो रखना है, और अपोजिट डायरेक्शन के लिए x प्लस वाई से जो वैल्यू आएगा तुमको वो रखना है। मतलब स्पीड के जगह पे अब x और y सेपरेटली ना लेकर के सेम डायरेक्शन के लिए हम लोग लेंगे x माइनस वाई किलोमीटर पर आर, और अपोजिट डायरेक्शन के लिए हम लोग लेंगे x प्लस वाई किलोमीटर पर आर। क्लियर इतना? ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारे व्हीकल्स जब वो सेम या फिर अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे होंगे तब के कंडीशन के लिए। लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन जो है ये तुम्हारे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल वाले चैप्टर्स में आते थे पहले, ठीक, बट अब जब से तुम्हारा उसमें दो टाइप के क्वेश्चंस डिलीट कर दिया गया है, जैसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाले और रेड्यूसिंग वाले, ये दोनों मेथड जब से डिलीट हो गए हैं इस टाइप के क्वेश्चन और तुमको देखने के लिए नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी कॉन्सेप्ट ये अभी बिठा करके रखे रहो, ताकि अगर हमको क्वेश्चन आगे में देखने के लिए मिलेगा तो हम लोग इस मेथड का यूज करते हुए सॉल्व करेंगे। यहां तक जल्दी उतारो, फिर इसका कॉन्सेप्ट समझाता हूं। जल्दी नोट डाउन करो यहां तक, फिर इसको समझाएं। डन, गुड। अब देखो, इसको समझने के लिए ये समझो, देखो जैसे मान लेते हैं ये 2 पॉइंट्स हो गए, ये हो गया पॉइंट ए, ये हो गया मान लो पॉइंट बी। यहां से निकलने वाला कार जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है और यहां से निकलने वाला कार भी जो है वो उस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब दोनों का डायरेक्शन अभी सेम है। तो ये कार मान लेते हैं 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है और ये कार मान लेते हैं 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, ठीक। तो वो कार तो स्लो है, अब दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये कार किसी न किसी पॉइंट पे आकर के उस तक पहुंच जाएगा, उसको चेज कर जाएगा, ठीक है। तो समझो इस कार का उस कार तक पहुंचने में जो टाइम लगने वाला है, अभी इसको दिमाग में बिठा करके रखो सिर्फ,
सिर्फ अभी दिमाग में बिठा करके। अब दूसरा कंडीशन हम लोग ये सोचते हैं कि कार ए जा रहा है इस डायरेक्शन में और कार बी आ रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक, तो दोनों के दोनों फिर यहाँ बीच में किसी एक पॉइंट पे मिलने वाले होंगे, और जब सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तब भी वो आगे चल करके किसी एक पॉइंट मान लेते हैं सी पे जाकर के मिल रहे होंगे। क्लियर? अब दिमाग लगा करके मेरे को बस इतना बताओ कि जब दोनों एक दूसरे के पास आ रहे होंगे तो जल्दी एक दूसरे से मिलेंगे, या फिर दोनों एक दूसरे के दोनों एक डायरेक्शन में जा रहे होंगे तब जल्दी एक दूसरे से मिलने वाले होंगे। इतना सोचो और पहले कमेंट पे मेरे को ये बताओ, सेम डायरेक्शन में जल्दी आएंगे या फिर अपोजिट डायरेक्शन में जल्दी आएंगे। मेरा क्वेश्चन सुन लो पहले। उनको मिलना है जल्दी, फास्ट कब मिलेंगे? जब डायरेक्शन सेम हो या फिर जब दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो? जल्दी कमेंट करके बताओ। दोनों के मिलने का जो स्पीड रहेगा ये जल्दी कब होगा? दोनों जल्दी कब मिलने वाले? जब दोनों सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे होंगे या फिर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे होंगे? गुड। जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होंगे तब के केस में दोनों का जो स्पीड रहेगा ये आपस में ऐड हो जाता है, मतलब जल्दी मिल रहे होंगे। क्लियर? दोनों आपस में क्या होंगे? जल्दी मिलेंगे। तो जल्दी कब मिलेंगे? जब दोनों का स्पीड आपस में ऐड होगा। जब स्पीड ज्यादा होगा तब टाइम भी क्या तब टाइम कम लगेगा और दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? जल्दी से मिल जाएंगे। तब के केस में अपोजिट डायरेक्शन में जब चलते हैं तो इसको हम लोग लेते हैं एक्स प्लस वाई, क्योंकि दोनों का स्पीड इसमें क्या हो जाता है? एड अप हो जाता है। समझ में? जब दोनों ऐड होंगे तभी जाकर के टाइम कम लगेगा और दोनों आपस में जल्दी से मिल पाएंगे। वहीं जब दोनों सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो इनके मिलने का जो टाइम रहता है ये ज्यादा हो जाता है। ये लेट में मिलने वाले होंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। अब टाइम ज्यादा लग रहा है, इसका मतलब स्पीड भी जो है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, रेड्यूस हो जाएगा। क्लियर? तो रेड्यूस्ड स्पीड को हम लोग किस में लिखेंगे? एडिशन के फॉर्म में तो दिखाएंगे नहीं, उसको सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में लिखा जाता है और ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ये होता है तुम्हारा इसका कॉन्सेप्ट। ठीक है? तो इस टाइप का जब क्वेश्चन तुम्हारा 60 और 40 किलोमीटर इस टाइप से दिया हुआ रहेगा तो रिलेटिव स्पीड ऐसे निकाला जाता है। रिलेटिव स्पीड फॉर सेम डायरेक्शन इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये 60 माइनस 40 इज इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर। वहीं अगर अपोजिट डायरेक्शन रहा तब के केस में x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 प्लस 40 इज इक्वल टू आ जाएगा ये 100 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? ये तुम्हें यहाँ पे नंबर में लिखा हुआ हो तो इसको वैल्यू निकाल करके देख लिए, बट जब क्वेश्चन तुमको सॉल्व करना रहेगा तब इसको एज्यूम करोगे। जो ये यहाँ पे ये जो लाइन लिखा हुआ है, ये जो स्टार्टिंग के जो लाइन लिखे हुए हैं, जब भी तुम्हारा रिलेटिव वेलोसिटी से क्वेश्चन आया तो ये 4 लाइन तुमको सारे क्वेश्चंस में ही लिखने हैं, सारे क्वेश्चंस में। क्लियर? ट्रेन हो, बस हो या फिर कोई सा भी व्हीकल हो, अगर उनका रिलेटिव मोशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है तो ये 4 लाइन तुम्हारे कॉमन रहेंगे सभी में। लेट द स्पीड ऑफ फर्स्ट व्हीकल बी एक्स, सेकंड व्हीकल बी वाई, if they are traveling in the same direction तो relative speed will be x minus y, and when they are traveling in the opposite direction relative speed will be x plus y किलोमीटर पर आवर। ये 4 लाइन पूरा कॉमन है तुम्हारे सारे टाइप के क्वेश्चन के लिए। क्लियर हो गया? जब भी तुमको क्या दिया जाएगा? रिलेटिव स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन दिया जाएगा। 60 वाला अगर आगे हो जाता है और 40 वाला अगर पीछे हो जाता है, 60 वाला अगर यहाँ पे आगे हो जाएगा और 40 वाला तुम्हारा पीछे हो जाएगा तो ये दोनों ही व्हीकल्स एक दूसरे को कभी मीट ही नहीं कर पाएंगे। ठीक? तब के और ये तो हमारा फिजिक्स में आता है, ये तुम्हारे मैथ्स में इतना कॉम्प्लिकेटेड इसको ना बनाओ, बहुत ही सिंपल सा। अगर इस टाइप से क्वेश्चन देगा तो डायरेक्शन तुम्हारा इधर लोगे। क्लियर? इस साइड में लोगे। अगर इसका स्पीड कितना है? 60 है, इसका स्पीड अगर 40 है तो इस साइड में डायरेक्शन नहीं लेना। तब के केस में अगर सेम डायरेक्शन का तुमको क्वेश्चन बनाना रहेगा तो इधर लेकर के बनाओ, इस साइड। क्लियर हो गया? कुल मिलाकर के बाद में आने वाला जो तुम्हारा व्हीकल रहेगा उसका स्पीड तुमको कम ही रखना पड़ेगा, तब जाकर के एक दूसरे से वो मीट कर पाएंगे। अगर सामने वाले का स्पीड ज्यादा रहेगा तो फिर वो पीछे वाला उसको कभी भी चेज नहीं कर पाएगा। क्लियर है? कितना समझ में आ गया? तो ट्रेन वाले क्वेश्चन में समझ में आया ये ट्रेन वाले का कॉन्सेप्ट क्या यूज करना है और ये 4 लाइन क्या लिखने हैं उसमें। ठीक? गुड। चलो अब देखो, हम लोग अब देखते हैं अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम से रिलेटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम वाले प्रॉब्लम्स देखो,
तो ये जो प्रॉब्लम है ये तुम्हारे बोट और अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम से रिलेटेड क्वेश्चन होता है। पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, फिर बताऊंगा कि इसमें अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में लिखना क्या रहता है। देखो ध्यान से, जब भी किसी वाटर का फ्लोइंग होता है तो वो अपवर्ड से डाउनवर्ड जाता है। तो मान लेते हैं ये पानी का फ्लो हो रहा है, ये वाटर का फ्लो हो रहा है, यहां पे हम लोग एक बोट ले लेते हैं, ये ले लिया हम लोग एक बोट, ठीक है। एक सेकंड, इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर दें तो विजिबल होगा। ये है मान लो बोट। तो देखो ये बोट के पास अब दो ऑप्शन है, या तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, पानी का जो फ्लो है, वाटर का जो फ्लो है वो डाउनवर्ड है, वाटर फ्लो डाउनवर्ड, वाटर डाउनवर्ड फ्लो होते हुए जा रहा है। अब इस बोट के पास दो ऑप्शन, या तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, मतलब वाटर के फ्लोइंग के अपोजिट डायरेक्शन में, और दूसरा इस बोट के पास है ये पानी के साथ साथ नीचे चला जाए, ठीक है। तो पानी भी उधरी फ्लो होके जा रहा है और ये बोट जो है इसका भी स्पीड उधरी चला जाएगा। और दूसरे ऑप्शन में पानी तो ये नीचे की तरफ जाएगा, लेकिन बोट किधर जा रहा होगा, ऊपर की तरफ जा रहा होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आएगा, यहाँ पे तुमको दो चीजें पहले एज्यूम करना है, दो चीजें पहले एज्यूम करना है। दो चीजें क्या क्या होती है पहले समझो उसको। Let the speed of boat in still water, स्टिल वाटर का मतलब हो जाएगा रुके हुए पानी में, जैसे तालाब वगैरह ले लो या फिर कोई सा लेक ले लो, जहां का पानी जो रहता है वो फ्लो नहीं करता, वो वहीं पे रुका हुआ रहता है। तो स्टिल वाटर में ये जो बोट का स्पीड रहता है वो एक एक्चुअल स्पीड तुमको मिलेगा, समझ में आ रहा है। स्टिल वाटर में बोट का जो स्पीड रहता है वो क्या होता है, तुम्हारा एक्चुअल स्पीड रहता है। तो ये हम लोग इसको लिखते हैं लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर का मतलब हो जाएगा कि एक्चुअल स्पीड ऑफ द बोट। क्लियर हो गया इतना। स्टिल वाटर में बोट का स्पीड का मतलब होता है एक्चुअल स्पीड ऑफ द बोट, स्टिल वाटर में बोट का स्पीड एक्चुअल स्पीड होता है। क्लियर। तो इसी केस को हम लोग लिखते हैं यहाँ पे लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर बी x किलोमीटर पर आवर। ये तुमको यही एज्यूम करना है, स्टिल वाटर को x ही लेकर के चलोगे, ठीक है, और ये बोट का स्पीड लेकर के चलना है। सेकंड पॉइंट इसमें क्या एज्यूम करेंगे, एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम का मतलब हो जाएगा ये जो पानी फ्लो करके जा रहा है, ठीक, पानी भी तो फ्लो करके जा रहा होगा, तो पानी का जो फ्लो है उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रीम, और स्ट्रीम का जो स्पीड हम लोग एज्यूम करेंगे ये हो जाएगा लेट द स्पीड एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी y किलोमीटर पर आवर। क्लियर हो गया इतना, y किलोमीटर पर आवर। अब देखो यहां पे है मान लो पॉइंट ए, यहां पे है मान लो पॉइंट बी। अब ये बोर्ड को पॉइंट बी से अगर ए आना होगा तो बोर्ड तो ये ऊपर आ रहा है, लेकिन पानी कंटिन्यूअसली नीचे जा रहा है, तो पानी उसको अपने साथ साथ थोड़ा थोड़ा पीछे भी तो लेकर के जा रहा होगा। क्लियर। तब के केस में थोड़ा सा सोचो कि ये बोट का स्पीड जो है ये इंक्रीज कर जाएगा या फिर डिक्रीज कर जाएगा। जल्दी सोचो, मेरे हाथ में लिखते तक आगे, जल्दी सोचो। देन अपस्ट्रीम स्पीड एंड डाउनस्ट्रीम स्पीड। अब देखो अपस्ट्रीम स्पीड का मतलब हो जाएगा कि बोट जो है ये ऊपर की तरफ जा रहा होगा, तो बोट ऐसे ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है और पानी उसको कंटिन्यूअसली धीरे 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 करके नीचे भी ला रहा है। क्लियर। तो जो बोट का एक्चुअल क्या होता है थोड़ा सा डिक्रीज कर जाएगा। कितना डिक्रीज करेगा बोलने से, पानी जितना नीचे फ्लो करके जा रहा है उतना ही वो उसका स्पीड को डिक्रीज कर देने वाला है, ठीक है। तो वाटर का स्पीड हम लोग क्या लिए हुए थे, y किलोमीटर पर आवर, बोट का स्पीड क्या लिए हुए थे, x किलोमीटर पर आवर, और x किलोमीटर पर आवर जो है वो थोड़ा सा डिक्रीज कर जाएगा। इस वजह से अपस्ट्रीम के टाइम पे जो स्पीड हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। क्लियर। और वहीं जब डाउनस्ट्रीम जाएगा तो बोट तो जा ही रहा है साथ साथ नीचे में, और पानी भी उसको फ्लो कराते हुए लेकर के जाएगा, तो पानी का जो स्पीड रहता है वो उसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तब के केस में डाउनस्ट्रीम स्पीड जो रहेगा ये तुम्हारा कितना मिलने वाला है, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। ये चार लाइन जब भी तुमको बोट और स्ट्रीम वाले क्वेश्चन दिखेंगे, सभी क्वेश्चंस में ये चार लाइन तुमको लिखने ही है। ट्रेन, बस और कार से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो प्रीवियस जो चार लाइन तुमको बताया गया है वो चारों लाइन लिखोगे।
और स्ट्रीम और बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आए, ये 4 लाइन कंपल्सरली सारे क्वेश्चंस में तुमको लिखने ही है। आ गया समझ में? ये 4 लाइन नोट डाउन करो फटाफट। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर बी x, स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी y, देन अपस्ट्रीम इज इक्वल्स टू हो जाएगा x माइनस y किलोमीटर पर आवर, एंड डाउनस्ट्रीम इज इक्वल्स टू हो जाएगा x प्लस y किलोमीटर पर आवर। हो गया इतना? तो ये दो कॉन्सेप्ट में किसको किसको डाउट है पहले जल्दी बताओ। अगर डाउट क्लियर हो गया तो क्लियर लिखो कमेंट पे जल्दी, ताकि हम लोग सीधा क्वेश्चन बनाने पे चले। क्लियर 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 क्लियर, गुड। बाकी ठीक, चलो। तो सभी का लगभग क्लियर हो चुका है तुम्हारा ये कॉन्सेप्ट। जिसका भी थोड़ा मोड़ा डाउट बचा हुआ रहेगा वो अभी क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम पे हम लोग उसको क्लियर कर लेंगे, ठीक है? तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। अब देखो, ट्रेन से मैं बार बार बोल रहा हूं, तुम्हारे बुक में ट्रेन का जो कॉन्सेप्ट मैं बताया हुआ हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है। क्लियर? उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है। बट जो भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे वो स्पीड, डिस्टेंस और टाइम को लेकर के सॉल्व करेंगे, और उसमें हम लोग जनरल फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, ठीक है? जनरल फॉर्मूला, हाँ गुड, जनरल फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। चलो कल ये के वैल्यूज निकालने तक के क्वेश्चन हो चुके थे हमारे। द सम ऑफ ये भी हो चुका था। अच्छा, कल तो अच्छा खासा क्वेश्चन निकाल दिए थे। वेट, निकालने दो मेरे को, कहां तक हुआ? सम ऑफ द एरियाज ऑफ स्क्वायर, ये भी हो गया। ये हो गया। फोर गर्ल्स ट्वाइस, कंप्लीट कंप्लीट, चेक। ये आ गया क्वेश्चन। देखो, मेरे को थोड़ा सा हटने दो। विजिबल है? क्लियर? ठीक, पहले रीड कर लो क्वेश्चन, फिर इसको सॉल्व करवाते हैं। A train travels a distance of 300 kilometers at a constant speed. If the speed of the train is increased by 5 kilometers an hour, the journey would have taken 2 hours less. Find the original speed of the train. देखो, इस टाइप का क्वेश्चन जब भी तुम्हारे सामने में आएगा, ये क्वेश्चन 2-3 डिफरेंट तरीके से बनते हैं। मैं एकदम सिंपल तरीका बता रहा हूं, जिसको कि क्वेश्चन देखते हुए स्टेटमेंट के बेसिस पे उसको तुम सॉल्व करना चालू करोगे और तुम्हारा आंसर उसमें से आ जाएगा। तो ध्यान से समझो पहले, जब भी तुमको इस टाइप का, इसमें तो 2 ट्रेन की बात ही नहीं किया हुआ, एक ही ट्रेन का बात किया हुआ है। तो जब भी एक ट्रेन का बात करेगा तो हम लोग को रिलेटिव स्पीड इसके यूज नहीं करने हैं। यहाँ पे हमको रिलेटिव स्पीड यूज नहीं करने हैं, ठीक है? तो देखो, तो सबसे पहले हम लोग क्या एज्यूम करेंगे? लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। सेकेंड लाइन, टू कवर a distance with a distance 300 kilometer, 300 kilometer with this speed, with this speed, time taken will be t। तो मान लेते हैं कि ट्रेन का जो स्पीड है वो है x किलोमीटर पर आवर का, और 300 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए इसको टाइम, अगर इसी स्पीड से जा रहा होगा तो इसको t टाइम लगेगा। तब के केस में हम लोग क्या करते हैं? स्पीड का फॉर्मूला लगाते हैं। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। सीधा सीधा इसमें वैल्यूज पुट करो। स्पीड कितना एज्यूम किए हुए हैं? x, डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 300, टाइम कितना लग रहा है? t। तो यहां से हम लोगों को जब वैल्यू x का निकालना है, हमको वैल्यू जो है वो x का फाइंड आउट करना है, तब के केस में यहाँ पे ये जो तुमको इक्वेशन दिख रहा है, इसको x के टर्म में ना लिख करके इसको t के टर्म में लिखेंगे। अभी आगे में समझ में आएगा कि इसको हम लोग t के फॉर्म में लिखेंगे। तो t इज इक्वल आ जाएगा 300 और डिवाइड बाई x। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। इतना समझ में आ गया?
सिंपल इसमें हम लोग जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ था उसको एज इट इज लिखे हुए हैं। ये तुम्हारे आरडी शर्मा की बुक में एग्जाम्पल में दिया हुआ है। एग्जाम्पल में तुम्हारा दूसरा मेथड दिया हुआ रहेगा, मैं तुमको दूसरे मेथड से बता रहा हूं, क्योंकि एक मेथड तो तुम्हारे बुक में है ही है, दूसरा मेथड मैं बता रहा हूं, जो तुमको इजी लगे, जो कन्वीनियंट लगे, जो सुटेबल लगे, उसी मेथड को तुम लोग यूज करोगे। अब देखो टी का वैल्यू यहाँ पे आ गया इतना। अब ध्यान से समझो, कंडीशन क्या दे रहा है कि इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इंक्रीज्ड बाय 5 किलोमीटर, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से स्पीड में कितना इंक्रीज करने के लिए बोल रहा है, ये 5 किलोमीटर पर आवर का। तो स्पीड हम लोग पहले कितना लिए थे, x। अब कंडीशन लगा, x में कितना ऐड करेंगे हम लोग, 5 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू डिस्टेंस, अभी भी इसको उतना ही कवर करना है, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस 300 का, और डिवाइड बाय टाइम कितना हो रहा है, बोल रहा है टाइम 2 आवर्स लेस, मतलब टाइम पहले था t, अब टाइम कितना लगेगा, t माइनस 2 आवर्स का। पहले टाइम लगा हुआ था t, अब टाइम कितना लग रहा है, t माइनस 2 आवर्स का। अब ध्यान से समझो, क्वेश्चन में हमको निकालने के लिए बोल रहा है फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द व्हीकल, जो भी है ओरिजिनल स्पीड निकालने के लिए बोल रहा है। तो हमारे पास दो वेरिएबल है, एक तो हो गया तुम्हारा स्पीड का वेरिएबल और दूसरा हो जाएगा तुम्हारा टाइम का वेरिएबल। अगर यहाँ से टाइम इज इक्वल टू हम लोग ये लिखे हुए हैं 300 बाई एक्स, तो यहाँ पे हम लोग किसको रिप्लेस करेंगे, टाइम को। तो आएगा क्या, ये एक्स प्लस 5 और इज इक्वल टू ये हो जाएगा 300 डिवाइड बाई टाइम की जगह पे कितना लिखेंगे हम लोग, 300 बाई एक्स माइनस ऑफ 2। अब देखो ये जो पूरा का पूरा इक्वेशन है ये एक सिंगल वेरिएबल के टर्म में आ चुका है, मतलब एक्स ही तुमको दिख रहा होगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो एक्स के तुम्हारे वैल्यूज आ जाएंगे, एक्स के जो वैल्यू आएंगे वही तुम्हारा इसमें का आंसर होगा। और अगर यहाँ से तुम वैल्यू निकाले रहते ये एक्स इज इक्वल टू 300 बाई टी, तो यहाँ पे किसको रिप्लेस करना पड़ता, एक्स को। तो एक्स की जगह पे क्या लिखते हैं, 300 बाई टी यहाँ पे लिखना पड़ता, तब के केस में तुम्हारा जो आंसर आता है वो टाइम के रिस्पेक्ट में आता। फिर स्पीड को अलग से इस वाले फॉर्मूले में रख करके तुमको फाइंड आउट करना होता, तो उसमें 2 स्टेप्स तुमको एक्स्ट्रा लिखने रहते। इसी वजह से मैं तुमको बोला कि यहाँ पे एक्स ना लिख करके किसका वैल्यू निकालेंगे हम लोग, टाइम का। टाइम का वैल्यू निकालने के बाद उसको ला करके यहाँ पे वैल्यू को पुट कर देना है। क्लियर। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, देखो जल्दी, इसको मैं कंप्लीट सॉल्व कर दे रहा हूं एक। अब आगे समझो, इसमें ये हो जाएगा x प्लस 5 का x प्लस 5, इसको इस साइड में ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको इधर ले आओ, 300 मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं माइनस 2x और डिवाइड बाई यहाँ पे आ जाएगा ये x। एलसीएम निकालने के बाद इतना आ रहा है, इज इक्वल टू हो जाएगा 300, इज इक्वल टू हो गया 300। अब ये x जो है 300 के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा ये x माइनस 5, सॉरी x प्लस 5, x प्लस 5 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 300 माइनस 2x, 300 माइनस 2x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 300 इंटू एक्स, मतलब 300x। ये आ गया, सॉल्व करेंगे इसको, ये हो जाएगा 300x, 300 इंटू 5 प्लस 1500 माइनस 2x इंटू एक्स माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x इंटू 5 माइनस 10x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 300x। क्लियर इतना, ये 300x ये 300x दोनों कैंसिल हो गए, इस साइड में क्या बच रहा है, इसका माइनस बाहर निकाल करके उस साइड ले जाते हैं, तो ये क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1500, वेट प्लस 10x माइनस 1500 इज इक्वल टू 0। यहां से 2 कॉमन निकाल देंगे तो 2 कॉमन आ गया, तो यहां से आ जाएगा ये x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1500 माइनस 750 माइनस 750 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। ये 2 साइड में जाएगा 0 के साइड में और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 750। अब इसको सॉल्व करने के लिए हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 30x माइनस 25x, 30 माइनस 25 करेंगे तो 5x आ जाएगा और 30 इंटू 25 करेंगे तो ये हो जाएगा 750। क्लियर। और ये हो जाएगा माइनस ऑफ 750 इज इक्वल टू 0। जब इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा x का वैल्यू यहां से आ जाएगा 25 किलोमीटर पर आवर। ठीक है इतना। ये वाले क्वेश्चन को, इस वाले क्वेश्चन में कुछ डाउट है क्या, बोलो जल्दी, जल्दी बोलो भाई, जल्दी बोलो, क्वेश्चन क्लियर हुआ या नहीं। गुड। सबसे सिंपल सा तरीका, ज्यादा तामझाम कुछ नहीं करने हैं, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है एज इट इज
उसको सॉल्व करते हुए चलते हैं तो तुम्हारा आंसर जो है वो बिना कॉम्प्लिकेशन के आसानी से आ जाएगा। बुक में जो तुम्हारा मेथड दिया हुआ है वो टाइम के रिस्पेक्ट में निकाल करके दिया हुआ है। ठीक, हमको उतना नहीं करना है, सीधी सीधी बात है, जो स्पीड हम लोग पहले निकाल सकते थे निकाल लिए, फिर कंडीशन अप्लाई करने के बाद जो स्पीड निकालना था निकाल लिए। पहले वाले से हम लोगों ने एक वेरिएबल का वैल्यू ला करके दूसरे वाले में पुट करना है, उसी को आगे सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर जो रहता है वो आ जाता है। गुड, वेरी गुड। चलो, सबको समझ में आ गया ये क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन खुद से बनाओगे इसी टाइप का, जल्दी, एक सेकंड। ये अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाले क्वेश्चन है, इसको मेरे को ही सॉल्व करने दो, रुको, इसको मैं ही सॉल्व करता हूं। इसके बाद फिर जो क्वेश्चंस आएंगे इसको तुम लोग सॉल्व करना। देखो आगे इसमें क्या बोल रहा है, द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर। अब देखो स्टिल वाटर में हम लोग एज्यूम करने वाले थे, जो हम लोगों ने पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट देखा हुआ था, लेकिन क्वेश्चन में पहले से स्टिल वाटर दे दिया, तो स्टिल वाटर दे दिया तो उसका वैल्यू हम लोग वहीं पे पुट कर देंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट वही यूज करोगे। अपस्ट्रीम में जो स्पीड रहता है वो माइनस होता है, डाउनस्ट्रीम में जो स्पीड रहता है वो प्लस होता है। ठीक है, चलो, तो क्या बोल रहा है, द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, लेट, अब इसमें स्ट्रीम का स्पीड नहीं दिया है, तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी x किलोमीटर पर आवर। क्योंकि यहाँ पे स्टिल वाटर का दे दिया है तो उसको हम लोग 15 डायरेक्ट पुट करेंगे, हम लोग के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल एज्यूम करना है, तो उसको हम लोग x ले लिए। ठीक है, देखो, देन अपस्ट्रीम स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है, x माइनस वाई होता है ना, अपस्ट्रीम स्पीड x माइनस वाई होता है, तो यहाँ पे 15 किलोमीटर तो ये स्टिल वाटर का दिया ही है, और स्ट्रीम का कितना है x, तो ये क्या हो जाएगा 15 माइनस x किलोमीटर पर आवर। और डाउन स्ट्रीम स्पीड इज इक्वल टू हो जाएगा 15 प्लस x किलोमीटर पर आवर। ये हो गया। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाता है। अब समझो टोटल टाइम यहाँ पे दिया हुआ है, तो ध्यान से समझो, मान लेते हैं ये पूरा का पूरा पानी हो गया, ये है पॉइंट ए, ये हो जाएगा पॉइंट बी, ए से बी जाएगा, सॉरी बी से ए जाएगा और ए से वापस बी तक आएगा, तो आने और जाने पूरे में इसको टाइम लग रहा है 4 आवर्स 30 मिनट्स का, 4 आवर्स 30 मिनट्स का टोटल इसको टाइम लग रहा है वहां पे। तो कौन कौन सा टाइम है, पहले हम लोग देख लेते हैं कि अपस्ट्रीम टाइम इसको कितना लग रहा है, फिर देख लेंगे डाउनस्ट्रीम टाइम इसको कितना लग रहा है। दोनों टाइम को जब ऐड करेंगे तो ये टोटल टाइम आ जाएगा तुम्हारा कितना, 4 आवर 30 मिनट्स का। तो पहले हम लोग देख लेते हैं अपस्ट्रीम टाइम, टाइम ऑफ अपस्ट्रीम। इसको मान लो T1। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, सिंपल, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो ये देखो अपस्ट्रीम टाइम निकाल रहे हैं, तो टाइम T1 इज इक्वल टू क्या हो जा रहा है यहाँ पे, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। अब स्पीड इसमें कौन सा लेंगे हम लोग, अपस्ट्रीम वाला स्पीड लेंगे। डिस्टेंस कितने किलोमीटर का है, 30 किलोमीटर का। टाइम सॉरी स्पीड इसको कितना लग रहा है, अपस्ट्रीम में 15 माइनस x, ये हो गया टाइम T1। अब डाउनस्ट्रीम टाइम T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 30, और डाउनस्ट्रीम स्पीड कितना हो जाएगा 15 प्लस x, ये हो जाएगा T2। अब दोनों टाइम अपस्ट्रीम टाइम और डाउनस्ट्रीम टाइम, टाइम 1 प्लस टाइम 2 दोनों मिलकर के कितना है 4, इसको फ्रैक्शन में लिख लेना, 4 आवर्स 30 मिनट्स जो है इसको हम लोग फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4 होल 1/2, 4.5 आवर्स। ठीक है, इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे। अब इसको इसका वैल्यू रख दो यहाँ पे, T1 का वैल्यू कितना 30/15 माइनस x, और ये क्या हो जाएगा 30/15 प्लस x इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 4 टू जा 8 और ये 1 9/2। अब इसको सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करने के बाद तुम्हारा x का जो वैल्यू है ये आ जाएगा। जल्दी से सॉल्व करो इसका और x का वैल्यू निकालो फटाफट।
जल्दी सॉल्व करो और x का वैल्यू निकालो फटाफट। जल्दी सॉल्व करो जल्दी। x का वैल्यू कितना आ रहा है? गुड। x इज इक्वल टू आ रहा है 5 किलोमीटर पर आवर। एक सेकंड ना, ठीक है। ठीक, x इज इक्वल टू आ गया तुम्हारा 5 किलोमीटर पर आवर। गुड। ठीक, 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, बढ़िया। चलो, मैक्सिमम लोगों का आंसर तो 5 किलोमीटर पर आवर आ ही है। गुड। तो बन जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन। यहीं तक तुम्हारा कॉन्सेप्ट था। अब इसको तो आगे तुमको सॉल्व भी करना है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं करना जाओगे तो फिर यहां तक लाने का भी कोई मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है, तो यहां तक आने के बाद इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा तुम्हारा, इसको सॉल्व करोगे, एक्स का वैल्यू लाओगे, एक्स का वैल्यू तुम्हारा 5 किलोमीटर पर आवर का आने वाला है। यहाँ पे मैं वैल्यू लिख दे रहा हूँ, एक्स इज इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर। सॉल्व कर लेना, आंसर मैच कर लेना। ठीक है, गुड। चलो अब यहां से आगे बढ़े। ठीक, जो क्वेश्चन हम लोग पिछले में बनाए हुए थे सेम वैसा ही क्वेश्चन दिया हुआ है। ये क्वेश्चन तुमको सॉल्व करने हैं अभी। जल्दी इसको सॉल्व करो और इसका आंसर बताओ मेरे को कि इसका एक्चुअल में स्पीड कितना है। ये अगर क्वेश्चन बन जाएगा तो इस टाइप के क्वेश्चन सारे बन जाएंगे। फास्ट, एकदम हाथ तेजी से चलाओ। जल्दी जल्दी जल्दी, फास्ट। आ गया? चलो मैं साइड में सॉल्व करते चल रहा हूं। फाइनली मैच करना क्वेश्चन। A train covers a distance of 90 km per hour at a uniform speed. Had a speed been 15 km per hour more, it would have taken 30 minutes less for the journey. ठीक है, मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं, तुम लोग पूरे कॉन्सेप्ट से इसको लिखना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। तो पहले क्या आ रहा है इसमें, ट्रेन का स्पीड मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर का है। तब डिस्टेंस इसको कितना कवर करना है, 90 किलोमीटर का। और मान लेते हैं टाइम इसको लग रहा है टाइम t। तो यहां से t वैल्यू निकाल लेते हैं, t इज इक्वल टू हो जाएगा 90 डिवाइड बाई x। आगे जब स्पीड को 15 किलोमीटर इंक्रीज करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 15 इज इक्वल टू 90। टाइम जो है ये हाफ एन आवर कम लग रहा है, इसका मतलब t जो है ये -1/2 हो जाएगा। t -1/2, t का वैल्यू लाओ वहां से और यहाँ पे रखोगे तो ये हो जाएगा x प्लस 15। यहां से आ गया इज इक्वल टू 90 का 90 डिवाइड बाई t का वैल्यू हो जाएगा यहाँ से 90
बाई एक्स माइनस 1/2। इसको इधर ले आओ, ये हो जाएगा x प्लस 15, इधर लिखेंगे इसको तो ये हो जाएगा 90। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, एलसीएम निकाल करके मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये हो जाएगा 180 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2x इज इक्वल टू, आ जाएगा यहां से कितना है 90, ये हो गया 90। 2x जाएगा उस साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा x प्लस 15, x प्लस, हाँ गुड 45 किलोमीटर पर आवर, गुड। x प्लस 15 यहां से आ जाएगा 180 माइनस एक्स इज इक्वल टू 90 इंटू 2, सॉरी 90 इंटू 2x। आगे इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको जब सॉल्व करोगे तुम पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाने के बाद x इज इक्वल टू तुम्हारा आ जाएगा 45 किलोमीटर पर आवर का। सिंपल, क्योंकि यहां से अब तुम्हारा और कॉम्प्लिकेशन है ही नहीं। इसको सॉल्व करोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, चाहे मिडिल टर्म स्प्लिट करो या फिर फॉर्मूले मेथड यूज करो, तुम्हारे x का वैल्यू आ जाएगा। ठीक, चलो चलो चलो, यहां तक के कुछ डाउट हो तो पहले क्लियर कर लो जल्दी, और डाउट नहीं है तो फिर यहां से आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन अभी हम लोग को बहुत ज्यादा सॉल्व करने हैं। मे भी आज तुम्हारा ना हो पाए, दो मेन वेरिएंट से क्वेश्चंस बचे हुए हैं और उसको हम लोग हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि वहां से तुम्हारे अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। एक तो पाइप सिस्टम से रिलेटेड और दूसरा मैन एंड वर्क प्रॉब्लम। आज एक काम करते हैं, आज हम लोग पूरा का पूरा इसको कवर कर लेते हैं, एक क्लास और हम लोग लगा लेंगे भले, क्योंकि रिस्क लेना मतलब हड़बड़ी में बनाना तो कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, तो जो क्वेश्चंस बनते भी रहेंगे वो भी फिर नहीं बनेंगे, इस वजह से हम लोग थोड़ा सा स्लो भले ही चलते हैं। आज पहले ये दोनों वेरिएंट के क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर जो पाइप सिस्टम और कौन सा था मैन एंड वर्क वाले, वो सेम कॉन्सेप्ट के, जैसे ये तुम्हारे स्पीड स्पीड वाले जो सेम कॉन्सेप्ट के थे, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, और तुम्हारा ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है, दोनों सेम लगभग लगभग सिमिलर टाइप के थे, सेम वैसे ही वो दोनों भी सिमिलर टाइप के ही होते हैं, सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, बस क्वेश्चन सॉल्व करने का थोड़ा सा तरीका उसमें चेंज हो जाता है, ठीक है बस। चलो, तो ये जो है ये आ जाएगा तुम्हारा 45, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रेन ट्रेवल, एक काम करो, एक काम करो, पूरा इक्वेशन सॉल्व नहीं करना है, क्वेश्चन का कंडीशन लगाओ, सीधा का सीधा इक्वेशन लेकर के आओ, मैं इक्वेशन तक बनाऊंगा, इक्वेशन मैच कर लेना, अगर तुम्हारा इक्वेशन सेम रहेगा, सही रहेगा, ठीक है, तो वहां पे भी उसको स्किप करके आगे बढ़ जाना, क्योंकि हम लोग को सॉल्व करना आता है। क्लियर है? इसका इक्वेशन बनाओ जल्दी, फिर मैं आता हूं, ज्वाइन करता हूं, फिर जल्दी बनाओ इसका इक्वेशन फटाफट, 1 मिनट में मैं ज्वाइन करता हूं, फिर मैच करते हुए चलना। डायरेक्टली डायरेक्ट लिखो, अभी उसको पूरा का पूरा इलेबोरेट करने का कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि क्वेश्चन अगर सॉल्व करना आ गया है तो आप इसको डायरेक्टली लिखते हुए चलो, शॉर्टकट लगाओ इसमें, और शॉर्ट में जितना जल्दी हो सके आंसर लाने का कोशिश करो। ठीक, चलो अब मैं लिख रहा हूं, फाइनली मैच करना। A train travels 360 km at a uniform speed. If the speed had been increased by 5, concept वही सेम, x is equal to x is equal to यहां से हो जाएगा 360 डिवाइड बाई टाइम t निकालो यहां से 360 डिवाइड बाई x, वही वही प्रोसेस ही यूज करना है, t is equal to 360 बाई x। नेक्स्ट, अब कंडीशन लगाएंगे, क्या बोल रहा है, स्पीड को 5 किलोमीटर बढ़ाना है, तो ये हो जाएगा x प्लस 5, x प्लस 5 इज इक्वल टू, डिस्टेंस अभी भी उतना ही है 360 का 360 डिवाइड बाय टाइम जो लगा है वो 1 आवर लेस, तो टाइम कितना हो जाएगा t माइनस 1। अब t का वैल्यू यहां से उठाओ वहां पे पुट करो, ये हो जाएगा x प्लस 5, फिर हो जाएगा इज इक्वल टू 360 और डिवाइड बाय टाइम का वैल्यू कितना हो जाएगा 360 डिवाइड बाय x माइनस ऑफ 1, इसको इधर ले आओ, ये हो जाएगा x प्लस 5, इसको एलसीएम निकाल के सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 360 माइनस एक्स और डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू, इधर आ जाएगा ये तुम्हारा 360, एक्स उधर ले जाकर मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर ये क्या आएगा एक्स प्लस 5 360 माइनस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 360 एक्स। इसको सॉल्व करोगे तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा। आ गया, गुड। अब देखो अगला क्वेश्चन,
चलो ये अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाले क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन तो मैं बताया हुआ हूं, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो जल्दी सॉल्व करो। पूरा का पूरा आंसर नहीं लाना है, सिर्फ इक्वेशन तक तुमको पहुंचना है। इक्वेशन तक तुम बना करके ले आओ, मैं यहाँ पे फिर 1 मिनट के बाद बनाना चालू करता हूं, मैच करते हुए चलना। जल्दी 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 फटाफट। पहुंचे आधा। चलो अब मैं सॉल्व करता हूं, देखो अब देखो मैं इसको सॉल्व करता हूं। अब मोटर बोट हुज स्पीड इन स्टिल वाटर, मैं सीधा अपस्ट्रीम स्पीड और डाउनस्ट्रीम स्पीड यहां पे मैं लिखता हूं। अपस्ट्रीम इज इक्वल टू ये हो जाएगा x माइनस 18, वेट 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 18 माइनस एक्स, 18 माइनस एक्स। तो टाइम कितना लगेगा, टाइम t1 इज इक्वल्स टू टाइम t1 इज इक्वल्स टू डिस्टेंस। अब पहले इसमें देखते हैं डिस्टेंस दिया है कि नहीं दिया है। डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है तो इसमें हम लोग को डिस्टेंस भी एज्यूम करना पड़ेगा। लेट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू कैपिटल डी ले लो अभी के लिए, स्मॉल डी कैपिटल डी जो तुम्हारा इच्छा ले लो, मैं स्मॉल डी ले लेता हूं, स्मॉल डी ले ली। चलो तो टाइम t1 इज इक्वल्स टू यहां से क्या हो जाएगा, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। स्पीड कितना है ये 18 माइनस ऑफ एक्स, डाउनस्ट्रीम लिखो इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 18 प्लस एक्स। अब यहां से टाइम t2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, डिस्टेंस d डिवाइड बाय स्पीड कितना हो जाएगा 18 प्लस एक्स, d इज इक्वल टू 18 माइनस एक्स, और सॉरी टाइम t1 इज इक्वल टू d बाई 18 माइनस एक्स, और टाइम t2 इज इक्वल टू d बाई 18 प्लस एक्स। यहां तक पहुंच गए 24। अच्छा हाँ d24 दिया हुआ है, अच्छा दिया है क्या, हाँ वो दिख नहीं रहा है, वो कोने में दिया है 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम। एक सेकंड रुको पढ़ने दो। A motorboat whose speed in still water is 18 kilometer per hour takes 1 hour more to go 24 kilometer upstream that to return downstream to the same spot। ठीक है, d का वैल्यू दे दिया 24, वो दिख नहीं रहा था मेरे को। चलो d का वैल्यू जब 24 दे दिया है, इसको लिखो 24, 24, 24। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि दोनों टाइम का जो डिफरेंस है ये 1 आवर का है। क्वेश्चन में बोल रहा है साफ साफ देखो, टेक्स 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम। इसका मतलब अपस्ट्रीम का जो टाइम है, अपस्ट्रीम का जो टाइम है ये 1 आवर ज्यादा है किससे, डाउनस्ट्रीम टाइम से। ठीक है, डाउनस्ट्रीम टाइम से अपस्ट्रीम टाइम जो है वो 1 आवर ज्यादा है। तब के केस में टाइम t1 माइनस टाइम t2 इज इक्वल टू कितने का है, 1 आवर का। टाइम t1 कितना है 24 डिवाइड बाई 18 माइनस एक्स माइनस 24 डिवाइड बाई 18 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 आर। अब ये हो जाएगा तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहां से आएगा। इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुमको मिल जाएगा। ये समझ में आया, ये क्लियर हो गया क्या, जल्दी बताओ तो क्लियर हुआ क्या, ये यहां तक क्लियर हो गया। गुड गुड। देखो भाई देखो, और देखो किसका क्लियर नहीं हुआ है जल्दी बताओ, जिसका क्लियर नहीं हुआ रहेगा इसको रिपीट किया जाएगा, अदरवाइज यहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे फिर।
इक्वेशन क्या होगा, चलो इक्वेशन निकालते हैं। तो फिर यहां से इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आ जाएगा ये 18 स्क्वायर, ये a प्लस बी है, a माइनस बी है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 18 माइनस एक्स, ये हो जाएगा 18 प्लस एक्स, ऊपर में क्या आ जाएगा ये 24 इंटू 18 प्लस एक्स माइनस 24, 18 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। सॉल्व करेंगे इसको आगे। 24 इंटू 18, 24 इंटू 18 प्लस 24x माइनस 24 इंटू 18 और माइनस माइनस प्लस 24x डिवाइड बाई, ये हो जाएगा 18 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर और इक्वल टू ये तुम्हारा कितना आया हुआ है 1। यहां से ये 24 इंटू 18, 24 इंटू 18 कैंसिल, दोनों प्लस माइनस में है। 24x 24x, ये हो जाएगा 48x और इसको इधर ले जाकर के मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 18 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 324, ये हो जाएगा 18 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये उधर चला गया तो ये हो जाएगा 48x इज इक्वल टू 18 का स्क्वायर हो जाएगा 324 और x का स्क्वायर हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, दोनों को साइड ले आओ, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 48x प्लस 320 सॉरी माइनस 324 माइनस 324 इज इक्वल टू 0। हाँ थोड़ा सा कनेक्शन वीक हो गया था, तो ये हो जाएगा तुम्हारा इक्वेशन। यहां तक आ गया क्या, गुड, वेरी गुड, गुड, चलो बढ़िया। देखो फिर अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाले क्वेश्चन आए हुए हैं, सेम वही कॉन्सेप्ट इसमें भी तुमको यूज करना है और सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लो, अभी क्लास कंप्लीट होने के बाद इसको सॉल्व करो घर में बैठ के। क्वेश्चन नोट डाउन कर लो तो फटाफट, ये तुम्हारा होमवर्क है, क्वेश्चन नोट डाउन करो। या फिर अगर आर डी शर्मा का बुक रखे हुए हो टिक लगाओ, क्वेश्चन अगर तुमको मिल गया है कहीं पे, पता नहीं कौन से एक्सरसाइज का है, 6-7 नंबर किसी एक्सरसाइज का होगा ये, ठीक है। तो किसी एक्सरसाइज में अगर मिल गया तो उसको टिक लगाओ और जिसको नहीं मिला है क्वेश्चन नोट डाउन करो, या फिर वीडियो का टाइमिंग लिख लो 53 मिनट्स, क्लास के बाद इसको चेक कर लेना, ठीक। अब इसके बाद जो तुम्हारा आता है मैन एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। अब आज मैं दूसरा नया कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा हूं, तुम आज अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम और स्पीड ट्रेन के स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन जो है, ये कल संडे है, सारे के सारे क्वेश्चन जितना भी आर डी शर्मा में दिया हुआ है क्वेश्चन, अब इससे दूसरे टाइप का क्वेश्चन नहीं बनने वाले, सारे के सारे क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट से बनने वाले हैं। सारे के सारे क्वेश्चन जितना भी तुम बना सकते हो क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है। और हार्डली हाफ एन आवर का क्लास लगने वाला है और तुम्हारा या फिर 40 मिनट्स आसपास का 40-45 मिनट्स का और क्लास बचा हुआ है तुम्हारे ये कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन जो रहेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। ये क्वेश्चंस भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। मे भी कल संडे है, अगर ऑफलाइन में एक भी बैच कल अगर रखना हुआ या फिर मेरा अगर इस एरिया में आना हुआ तो मैं नोटिफिकेशन अपडेट कर दूंगा। इवनिंग के टाइम पे थोड़ा सा ऑनलाइन चेक कर लेना अपना मोबाइल में भी 6 या 7 बजे तुम्हारा कल मैं क्लास लगा दूं। अगर कल इधर आना होगा तो तुम्हारा ऑनलाइन में क्लास हो जाएगा और अगर कल क्लास लगाते हैं तो ये चैप्टर जो है वो तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। अदरवाइज अगर कल क्लास नहीं होता है तो फिर मंडे को ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे और फिर हम लोग मैथ्स ही कंटिन्यू करने वाले हैं। आ रहा समझ में, मैथ्स ही कंटिन्यू करने वाले हैं। अभी इसके जस्ट बाद हम लोग एरिथमेटिक प्रोग्रेशन पहले कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर वापस से साइंस में उतरेंगे, ठीक। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन पहले, मैथ्स में छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, 2-2 3-3 दिन 4-4 दिन में ये कंप्लीट होते जाएंगे, तो हम लोग पहले मैथ्स खत्म करते हुए चलेंगे। अब 2-2 3-3 चैप्टर एक साथ पहले मैथ्स का उठाएंगे, उसके बाद साइंस में जंप करेंगे, ठीक है। तो प्रिपरेशन चालू कर दो, मैथ्स का क्वेश्चन प्रैक्टिस करो स्पीड और डिस्टेंस से रिलेटेड, ठीक है। चलो आज यहीं पे क्लास खत्म करते हैं।
टाइम बढ़ेगा, टाइम बढ़ेगा। मैं टाइम इसमें अभी ज्यादा बता दूंगा अगर तुमको इसमें, तो स्पीड और अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाले क्वेश्चन, और फिर ये जो तुम्हारा वेरिएंट आने वाला है, इसमें तुम्हारा दिमाग जो है वो ढंग से आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, फिर कंफ्यूजन तुमको ही बढ़ने वाला है। मेरे को क्या, अभी बोलोगे मैं रात को 11 बजे तक पढ़ा दूं यहीं पे बैठे बैठे, मेरा तो कुछ काम है ही नहीं, और बट तुमको समझने में फिर प्रॉब्लम आएगा। तो इसी वजह से थोड़ा सा स्लो चलो, जहां पे तुम्हारा टाइम बढ़ाने वाला रहेगा, जैसे बायोलॉजी में जहां जहां पे टाइम बढ़ाने का था, वहां पे हम लोगों ने 10 बजे तक क्लास किया हुआ है, 1.5 आवर, 1 आवर 20 मिनट्स, 1 आवर 15 मिनट्स क्लासेस किए हुए हैं। समझ में आ रहा है? तो जब भी तुम्हारा टाइम इंक्रीज करने का, मेरे को जब भी फील होगा कि तुम्हारा इसमें टाइम बढ़ाएंगे तो भी तुम उसको क्या बोलते हैं कंज्यूम कर लोगे, तो मैं टाइम तुम्हारे बिना बोले ही मैं बढ़ा दूंगा, तुमको उतना लोड लेने का नहीं है। तुम्हारा कोर्स कंप्लीट करने का तुमको जितना टेंशन है उससे ज्यादा मेरे को है। मेरे को एनी हाउ तुम्हारा कोर्स दिसंबर के पहले कंप्लीट करके ही छोड़ना है, ठीक है? चलो, तो और होमवर्क जो तुमको दिए जा रहे हैं, मतलब जो तुम्हारा रेगुलर बेसिस पे जो तुम्हारा होमवर्क है लिटरेचर के, उसको कंप्लीट करते हुए चलो। आज सैटरडे है, तुमको मैं मंडे को बताऊंगा, बोला था मंडे को बताऊंगा कि आगे का तुम्हारा सिलेबस कैसे आगे चलाओगे। चलो ठीक है।